V1 के फोर्थ में ये सॉल्व ही करना नहीं आ रहा कि आंसर मैच नहीं हो रहा? बताओ सर आंसर मैच नहीं हो रहा। आंसर मैच नहीं हो रहा। अभी जैसे किया है ग्राफ से कर लो, या 3 केस बनाया कर लो। क्या केस बनेंगे बताओ? -इन्फिनिटी से 0, 0 से 3/2, 3/2 से इन्फिनिटी, 3/2 से इन्फिनिटी में क्या आएगा? 2x - 3 - x < 3, तो x is less than 6। और ये इंटरसेक्शन क्या आएगा? 3/2 से 6, 0 से 3/2, 0 to 0 से 3/2 में क्या हो रहा है देखा जाए? ये तो पॉजिटिव खुलेगा और ये वाला x is greater than equal to 0 आता है लास्ट। कहाँ चला गया? हाँ ये नेगेटिव खुलेगा ना, ये वाला पार्ट नेगेटिव खुलेगा ना, -2x + 3, और ये आ जाएगा -x < 3। हाँ तो 3 और 3 कट गया, मेरे पास आ गया -3x < 0, मतलब x is greater than 0, तो आ गया 0 से 3/2, और -इन्फिनिटी से 0 में तुम्हारा आ जाएगा 3 - 2x + x < 3, 3 कट गया, x is greater than 0, तो यहाँ आ गया 5। फाइनल आंसर आ जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, या सॉरी 0 आएगा ना पहले वाले। 0 से, हाँ सही है, तो 0 यहाँ पे आ गया ना, इसलिए मैं हटा दिया। ठीक है, अरे क्लियर है? हाँ नेक्स्ट बोलो। सर जो B4 वाला है वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? हाँ B4 आता हूँ, पर उसके पहले तो आ जाएं, खत्म करते हैं ना। उसके पहले बोलो, हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है सर B2 का 5th, B2 का 5th। क्या बोल रहे हो सही में? ये तो बहुत सिंपल नहीं है। क्या दिक्कत है बताओ, क्या नहीं बन रहा? बता तो क्या नहीं बन इसमें रहा? लास्ट सॉल्विंग में आंसर नहीं है मैच हो रहा उसको। तूने केस बना के किया होगा, केस बना के कर ले, देखना। -इन्फिनिटी से -3 में तेरा क्या होगा? -x - 3 + 2x - 1 < 0, तेरा बन गया -x < 4, 5 आ गया। यहाँ पे आ -3 से हाफ, तेरा इसमें आएगा x + 3 और -2x + 1। हाँ < 0, तो ये आ जाएगा 4 - x < 0, x is less than 4। 5 है, तो 5 कैसे आया? ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सारे पॉजिटिव, तो x + 3 -2x + 1 < 0, तो -x + 4 < 0, तो 4 से x छोटा हो, और ये केस क्या है? हाफ से इन्फिनिटी, तो अपना क्या आ जाएगा? इन दोनों में सेम कैसे आ गया? सेम आ रहा है क्या? गलत किया मैंने? क्या उससे गलती है क्या? चेक हाँ सर सेकंड वाला उसमें -1 आएगा हाँ सेकंड सर वाला, वो माइनस खुलेगा। ये तो सही खोला है मैंने। अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना? हाँ हाँ सर अब हो जाएगा। 3x + 2 < 0 है ना, तो x is greater than -2/3, तो आ गया ना। फिर -2/3 से बड़ा होना चाहिए, इसका आंसर आएगा हाँ सर -2/3 से हाफ, और ये 4 से छोटा, तो इसको हटा ही दो। हाँ हाफ, और यहाँ पे हाफ से इन्फिनिटी, हाफ से 4। क्लियर है? या सीधा ग्राफ से कर लो। और बोलो कौन सा करना है? पहले सेक्शन, हाँ आता हूँ। पहले आप सेक्शन बी खत्म करते हैं। सेक्शन बी बताओ, और डाउट है सेक्शन बी में? B4। हाँ B4। तो B4 करने के बिफोर वी विल लर्न समथिंग, ठीक है? दैट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी।
ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, ध्यान देना। अब आओ देखते हैं, मॉड ए प्लस मॉड बी is always less than mod A plus mod B. If A plus B is equals to mod A plus mod B, that implies A into B is greater than equal to 0. इसका प्रूफ कैसे करें? पहले वेरीफाई करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, प्रूफ वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलो ए और बी की वैल्यू बताओ। ए और बी की वैल्यू मान लो -5 और 3 लिया। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या होगा बताओ? -2 2 हो जाएगा। और मॉड ए प्लस मॉड बी क्या होगा? 8। इसको मैंने 3 और -5 दिया। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। ये 3 और 5 दिया, अब क्या होगा? 8 और 8 -3 और -5 दिया, अब क्या होगा? 8 और 8 8 और 8। ये समझ में आया? हाँ। समझे? तो इक्वालिटी कब होल्ड कर रही है? इक्वालिटी होल्ड कब करती है? दोनों नंबर के साइन सेम हो। इफ A into B greater than 0. 0 लेट्स प्रूव दिस। ना ये वेरीफाई कर दिया, इसको प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं प्रूफ? हम मान लेंगे, इसका कंडीशन निकालते हैं ना, ये ट्रू है कि नहीं ट्रू है, देखते हैं ना। ये मान दोनों साइड पॉजिटिव है ना फिलहाल, तो हाँ। दोनों साइड पॉजिटिव है, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया? मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो अभी बताया ना आपको, स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? सेम हो जाता है ना। और यहाँ आ गया मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब मुझे बताओ, इसको खोलोगे तो क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेस देन इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस बोलो 2 मॉड ए मॉड बी। ये चमकता है, ये तो कट गया हाँ। क्योंकि मॉड ए स्क्वायर और ए स्क्वायर सेम होते हैं। ठीक है, अभी 2 भी कट गया। ओके, अब क्या लिखा है बताओ? ए बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। ये तो हमेशा ट्रू ही होगा ना। ए बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, ये तो हमेशा ट्रू होगा ना। इक्वलिटी कब होगी बताओ? यस सर। ये चीज तो हमेशा ट्रू होगी ना, ऑब्वियसली। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल ऑलवेज बी लेस देन प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इक्वलिटी कब होगी बताओ यहां से देख के? when will the inequality hold? दोनों के साइन सेम होंगे। अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो ही ना इक्वलिटी होल्ड करेगी। ये बात चमकती है। दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, दूसरा देखो क्या है, इसको कैसे समझते हैं बाद में बताऊंगा आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर में आप फिलहाल ये समझो, सम ऑफ टू साइड्स ट्रायंगल में हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। अब आप ये बोलोगे सर ए प्लस बी थर्ड साइड कैसे हो गया, है ना? आपको फिजिक्स में जेपीएन सर ने पढ़ाया है ना, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। यस सर। जरा सोचो, उससे एक ट्रायंगल, एक साइड के ट्रायंगल ए वेक्टर है, दूसरा साइड बी वेक्टर है, तो तीसरा साइड क्या होता है? ए प्लस बी वेक्टर होता है ना। और तीसरा साइड क्या होता है? हमेशा मॉड ए प्लस मॉड बी से छोटा होगा ना। वेक्टर में मॉड का मतलब क्या होता है? लेंथ होती है ना। मैं बहुत ही रफ सा बेकार सा प्रूफ बता रहा हूँ। ठीक है, बाद में हम अच्छे देखते हैं 12th में इसको। फिर एक और ट्रायंगल में होता है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स।
डिफरेंस ऑफ टू साइड्स क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन, अरे ट्रायंगल में होता है ना, कहाँ गए? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड ना, ट्रायंगल में नहीं पढ़ो क्या ये? कम ऑन यार, अरे ट्रायंगल में होता है ना कि डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड, नहीं मालूम है ये? हाँ सर होता है। हाँ सर। तुमको तो तुझे तो पता होना ही चाहिए, तो अभी 9th में है, तेरे को नहीं मालूम है ढंग से चीज, बाकी बच्चे 11th वाले भूल गए हैं। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड होता है, पता है ना? जरा वेरीफाई करिए इसको, डालिए जरा वैल्यू, देखे कितना आता है आपको, वेरीफाई करो जरा। दो गई यार, बड़ी समस्या है बोर्ड का ना, ये साइड वो साइड ना, परेशान आ रहा हूं मैं। हाँ बोलो बोलो, ए और बी -5 और 3 क्या आया? 2 आया, और यहाँ पे 8 आया। 3 और -5 कितना आया? 2 आया। यहाँ पे कितना आया? 8 आया, ठीक है। यहाँ पे 3 और 5 बताओ कितना आया? 2 आया। 2 और 2, और यहाँ पर -3 और -5 बोलो कितना आ रहा है? 2 और 2। ये बात समझी चीज? अगेन क्या आया? इक्वलिटी होल्ड्स, इक्वलिटी होल्ड्स If AB is greater than equal to, if A and B both are of same sign. Equality holds if A and B are of both of, come on guys, if A and B are of both same sign. Equality holds if A and B are of both same sign. ये बात चमकती है? हाँ सर। अब देखिए, आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, मजेदार क्वेश्चन, जो आपको ऑब्वियसली आपको ऐसे भी सॉल्व करने आता है। क्या होगा इसका आंसर? भले आप तो ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो इसमें। आपको ये मालूम है ना, मॉड में मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ -x बराबर होता है कि नहीं मालूम है? हाँ सर। तो जरा कुछ करो कि इन दोनों का सम 2 बन जाए। कैसे लिखित बन जाएगा? देखो, 1 - x + x + 1। अभी ट्रायंगल लॉ की फील आ रही है? यस सर। एक काम करते हैं, चलो इक्वल टू 2 सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 2, ठीक है। अभी ट्रायंगल लॉ की फील आती है क्या? अभी फील नहीं आई। 1 - x + x + 1 बाई ट्रायंगल लॉ क्या होगा? इन दोनों के सम से छोटा होगा ना। इन दोनों का सम क्या है? 2 है। हमें क्या सॉल्व करना है? इक्वलिटी सॉल्व करनी है ना। हम लोग को क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है? इक्वलिटी सॉल्व करनी है ना। इक्वलिटी होल्ड्स इफ, कम ऑन गाइस, इक्वलिटी होल्ड्स इफ 1 - x और x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर कितना आएगा? -1 से 1। ये बात चमकती है? यस। आई थिंक नीचे वाला नहीं दिख रहा है। सब कुछ चमकता है क्या ये चीज? हाँ सर। ये बार बार नीचे गिर जा रहा है ना। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ। यस। एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जगह नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, देखो ना। एक और क्वेश्चन दिखा दो, देखो ध्यान से। x - 2, ध्यान देना बे। x - 2 प्लस 5 - x, 5 + x इक्वल टू 2 mod x। दिख रहा है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या बताएगी, बताइए। अच्छा ठीक है, सॉरी, यह होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? 2x + 3।
अभी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी दिख रही है क्या? हाँ सर। हेलो, हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है क्या? क्या बता सकते हो भाई, बताओ। x माइनस टू, बोलो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे फिर आगे बात करेंगे। ये हमेशा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहेगी, इन दोनों के सम से छोटा होगा ना। देखो तरीके दो ही होते हैं, ठीक है, या तो इन दोनों का सम हो जाता है या तो एक का साइन चेंज कर दिया जाता है। ये राइट साइड बनाने के लिए क्या हो जाएगा, बोलो इन दोनों का सम क्या आ रहा है बताओ। x माइनस टू प्लस 5 प्लस एक्स। अरे समझे क्या बेटा? तो Yes, आपका sir. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कह रहा है कि ये जो चीज है वो 2x प्लस 3 से छोटी है ना हमेशा। आपको सॉल्व क्या करना है, बराबरी वाला। आपको सॉल्व क्या करना है, बराबरी वाला। तो बराबरी कब होगी, प्रोडक्ट ग्रेटर देन साइन सेम हो जाए तब। x माइनस टू और 5 प्लस एक्स का साइन सेम हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में लगा के दिखाया है जो बिना उसके आप कर सकते थे। यस और नो? यस ठीक है, सर। ठीक है। अभी कॉपी करो अच्छे से और अब वो तीनों से क्वेश्चन नोट्स में सॉल्व करो। A4 के, बिफोर के, लेकिन बिफोर आप कॉपी करो। सर आपने सम के एंड में हमेशा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिया? लिखा है ना a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल 0। अच्छा ये इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, जब दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा। क्योंकि अगर एक भी 0 हो गया तब तो खो ही जाएगा ना, है ना। हाँ सर। सर बोलो। जो मॉड x माइनस टू प्लस मॉड 5 प्लस एक्स को ग्रेटर देन 2x प्लस 3 होना चाहिए। यहाँ भी गलत लिखा है ना मैंने, दोनों जगह गलत लिखा है मैंने। ट्रायंगुलर लॉ हाँ। से ये होगा ना, दोनों जगह गलत लिखा है मैंने, यहाँ भी गलत लिखा है वो सॉरी, मैं सोच कुछ रहा था लिख कुछ रहा था, ठीक है। सर फर्स्ट वाले में माइनस इन्फिनिटी से -1 आएगा ना, और 1 से इन्फिनिटी। अगेन माय मिस्टेक, सॉरी।
कॉपी कर लिया हो क्या? हाँ सर कर हाँ लिया। सर कर लिया। सॉल्व करो उसको। सर फर्स्ट वन में उसमें डाउट, किसमें? B4 का फर्स्ट। हाँ फर्स्ट में क्या डाउट है बताओ। सर वो -1 नहीं आ रहा मेरे को। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तुम मिस कर रहे हो। x+1 का होल स्क्वायर बन गया होगा, तुमने शायद मेरा वाला नहीं सुना होगा। जब तुमने x³ + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ग्रेटर इक्वल 0 किया है, तो वहां पे एक x एक्सिस पे -1 भी तो प्लॉट होगा ना, वो तुम मिस कर रहे होगे। माइनस करो करो, सोच के करो। सर ये वाले मेथड से ये बहुत फास्ट हो गया, लेकिन इसको वो वाले मेथड से करते जो जैसे हमने। सर आप म्यूट पे हो। जब भी क्वेश्चन अजीबोगरीब होते हैं तो हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ही लगाते हैं। क्वेश्चन बनाया ही गया है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। जब भी सिस्टम में 2 या 2-3 ज्यादा मॉड हो, अजीबोगरीब क्वेश्चन लग रहा हो और लग रहा हो खोलने में बहुत समय लगेगा, तो हमेशा एक बार चेक करना चाहिए इससे। ओके सर। सर एक बार थर्ड वाला सॉल्व करके दिखाइए ना, मेरे को इसमें अच्छा आंसर आ ही नहीं रहा। सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूटेड। थर्ड वाला क्वेश्चन शायद ऐसा है, देखो तो ऐसा है कि नहीं है। वैसा है। ऐसा ही है ना, थर्ड क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो अब अभी तुमको मैंने क्या पढ़ाया, ध्यान देना कि मॉड ए माइनस मॉड, हर चीज नहीं पढ़ाऊंगा ना। ये चीज कब ट्रू होगी? इफ ए इंटू बी ग्रेटर देन 0, राइट? यस अरे सर। राइट और रॉन्ग? राइट। तो ये चीज कब, हाँ तो ये चीज कब ट्रू होगी? अब सोचो ये चीज कब ट्रू होगी। अब अपने सोचो, बना के वेरीफाई, बना के सोचो ये चीज ट्रू कब होगी। ये चीज बस a इंटू बी ग्रेटर देन 0 पे ट्रू नहीं होगी ना, और भी कोई कंडीशन आएगा, बताओ क्या आएगा? एक और कुछ मॉड ए आएगा यहाँ, बताओ माइनस क्या मॉड आएगा? बी, हाँ बोलो। मॉड ए माइनस मॉड बी इज ग्रेटर देन 0। हाँ, मॉड ए शुड बी ग्रेटर देन मॉड बी, मॉड ए शुड बी ग्रेटर देन मॉड बी। चेक कर लो एक बार।
इसके लिए कंडीशन देख लो, ये ट्रू है गलत है जो लिखा है बोर्ड पे, चेक करो, वेरीफाई करो। जस्ट चेक द कंडीशन विच इज रिटन ऑन द बोर्ड। हाँ सर बराबर है। बराबर है, बाकी लोग देख रहे भाई बराबर है कि नहीं बराबर है ये। Sir, A should be greater than B. हाँ 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 बोल बेटा। A should be greater than B. हाँ बेटा, ए शुड बी ग्रेटर देन बी पे ही नहीं काम चलेगा ना, मॉड ए की बात हो जाएगी ना, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, वो बात मान लो। अगर देखो ना, अगर ए और बी मान लो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, 5 और 7 और ए माइनस बी, यहाँ पर 2 आ गया ना, और इन दोनों का जो मॉड रहेगा, अगर मॉड की बात करूं मैं, मॉड ए माइनस मॉड बी, इस केस में -2 आ जाएगा, है ना। अगर ये 7 और 5 कहूं तो ट्रू हो जाएगा, अगर मैं -7 और -5 कहूं तो भी ट्रू हो जाएगा ना, समझ रहे हो। और ये मैंने -5 और -7 कहा, ठीक है, तो इसीलिए मॉड ए ग्रेटर देन मॉड बी आया ना सिस्टम में। अरे जिस क्लियर है क्या? हाँ सर। देखो अभी आंसर आना चाहिए उससे। सर उस क्वेश्चन में रीअरेंज करके भी आ जाएगा ना आंसर? हाँ, उसको जो उधर की चीज है ना उसको उधर ले जाओ ना, लेफ्ट साइड में। यहाँ पर जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, x² + x + 2 वाला है ना, एक काम करते हैं ना, इसको उधर लेते जाते हैं ना, 2x + 1 + x² - x + 1, है ना। अभी रीअरेंज करके ला पाओगे? अभी रीअरेंज से आ रहा है ना, तो कैसे आएगा बताओ? अपने को क्या चाहिए, तो इन दोनों के रीअरेंजमेंट से कैसे लाएंगे बताइए? +1 + 1 तो चलेगा, अगर सीधा जोड़ देंगे तो, सीधा जोड़ने से नहीं है ना, क्या लिखा है बताओ? जोड़ने से ही होता है सर। हाँ, सीधा जोड़ने से हो रहा है, तो x² + x + 2 सीधा जोड़ने से हो गया, डायरेक्ट हो गया ना। तो बट ये भी ध्यान रखो, काम आता है कई बार, ये बाद में 12th में काम आएगा ये। ऐसे ढेर सारे कंडीशंस होती हैं, सब कुछ नहीं पढ़ा सकते अपन, बेवकूफी हो जाती है, कुछ कुछ खुद से निकालने आना चाहिए। हो गया क्या A4? देखिए E4 हो, हाँ कर लो कर लो कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, 5-15 तक सब लोग कर लो।
हो गया सर। हाँ भाई, सबका B4 हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है, बढ़िया। एक मिनट, मुझे एक चीज देख लेने दो। अच्छा, ये इसमें क्या आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। हाँ सर। अरे यार, कल तो ऑलरेडी 3 क्लास है तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। तुम लोग की अभी एक और क्लास है क्या शाम को? हाँ सर है। चलो ठीक है। चौथा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, बहुत दिन हो गए वापस से ट्रिग्नोमेट्री टच किए हुए। ठीक है, सर आगे वाला नहीं होगा। 3 घंटे हो गए डिस्कस करते करते, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कर लूंगा डिस्कस कल ही 1 घंटे कभी डिस्कस कर लूंगा मैं। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करो। मालूम है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में क्या करना होता है? जो भी एक्सप्रेशन दिया रहता है सबको आपस में खेल खुल के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है ना, ताकि फिर हर प्रोडक्ट को इंडिपेंडेंटली इक्वल टू 0 किया जाता है। अरे ध्यान है क्या? यस सर। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कुछ थोड़े बहुत, ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं, मतलब थोड़े बहुत। cos 2x इक्वल टू cos x। सर थोड़े बहुत मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब थोड़े बहुत। पता नहीं, देखते हैं। 3 cos 3x प्लस cos sin 3x। आप कॉपी करना शुरू कर दो, सॉल्व करना शुरू कर दो, वेट मत करो। क्वेश्चन दिख रहा नहीं है, ब्राइटनेस है। हाँ 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 हाँ, सही कह रही है। सर सेकंड क्वेश्चन हुआ सर। हाँ बोलो। सर फिफ्थ क्वेश्चन में इक्वल टू क्या लिखा है? sin 4x।
सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है? जनरल जनरल जनरल। बेसिक फंडामेंटल वही होता है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का, जैसे हम लोग बचपन में इक्वेशन सॉल्व करते थे कि सब कुछ को ले लुआ के कुछ कर कुरा के ढेर सारे प्रोडक्ट्स में चेंज कर दो, ताकि हर प्रोडक्ट को क्या लिख पाओगे, इक्वल टू 0 लिख पाओगे। ठीक है। यस सर। सर मतलब कुल मिला के फैक्टराइज करना है। सर ये सब होमवर्क है कि अभी बनाना है? अभी बनाओगे? होमवर्क क्यों होगा, 1 घंटा बचा हुआ है। सर थोड़ा पीछे। सर 12th का राइट साइड का दिख नहीं रहा है। इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पहले इतनी ही सॉल्व करो। मतलब तुमको देखो आंसर आंसर भी कुछ मैच नहीं करना है, तुमको मालूम है ना क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना, सिंपल सी बात है।
सर जो थर्ड क्वेश्चन है मेरे को समझा नहीं क्या करना है थर्ड वाला। तीनों में सेम कुछ सॉल्व करना है, सॉल्व करना, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता तेरे को, थर्ड में कैसे करेगी? cos 3x इज इक्वल्स टू, कैसी बात बोलते हो, माइनस साइन 3x लिख सकते हो, है ना? अभी क्या लिख सकते हो? cos को बोलो बे, साइन ऑफ माइनस 3x लिख सकते हो। अभी हाँ क्या सर। लिख सकते हो इसको? cos ऑफ पाई बाई 2। इस साइन को, माइनस को यूज कर सकते हो ना अंदर में, कैसे करोगे बताओ? cos अरे यार, ओह, एक काम करो, cos से छोड़ो, तुम इसको लिख दो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3x। ये समझ गई? हाँ सर। अभी बस हो गया ना, पाई बाई 2 माइनस 3x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस 3x। अभी n ऑड n इवन बना के दो अलग अलग में, क्लियर है क्या? यस सर। सर सेकंड वन कैसे करते हैं? सेकंड वाला cos में क्वाड्रेटिक है। सर cos 1/3 आ रहा है तो। हाँ तो cos इनवर्स 1/3 लिख देंगे। 3 cos x माइनस 1 इंटू क्या लिखा गया बताओ? ये फैक्टराइज हुआ होगा ना, किससे फैक्टराइज हो रहा सर है ऊपर बताओ? का दिख नहीं रहा। हाँ, इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ है सेकंड का बताओ? cos x minus 3 into 3 cos x minus 1 cos x माइनस 3 इंटू 3 3 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 3 तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, और यहाँ से आ गया cos x इक्वल टू 1/3, ठीक है? 1/3। तो हो गया ना, फिर तो हम इसको मान लेंगे कि कोई cos थीटा है, ठीक है? तो अपना x क्या होगा, अच्छा नहीं दिख रहा फिर से, तो अभी यहाँ के बाद क्या लिख दोगे फिर? cos x इक्वल टू 1/3 हो गया ना, तो क्या लिख दोगे बताओ? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। क्लियर है? हाँ सर। सर थर्ड में स्क्वायर करके कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में यू शुड नेवर स्क्वायर, एल्स यू गेट रॉन्ग आंसर्स, बिकॉज 1 is not equal to -1. Agree or not agree? Agree, Yes, sir. sir, agree. स्क्वायर कर दो। One So when equals- you square, when you square the trigonometry equation, you get extra solutions. So you should not square the trigonometry equations. Squaring should always be avoided for all the cases of equations or inequations.
सर एक बार साइड हो जाना।
सर एक बार फोर्थ वाला बताइए ना। फोर्थ वाला हाँ सर। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो तो टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, उसको ऊपर ले जाओ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स में क्वाड्रेटिक।
कौन सा कर रहे हो? फिफ्थ वाला सर। सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला दिक्कत आ रही है फिफ्थ वाले में? सर सेवेंथ वाला। नहीं सर। ठीक है, करो करो करो, बस बेसिक याद रखो। फैक्टराइज करना है सबको एक साइड, मतलब ट्रिग्नोमेट्री खेलनी है। सर अगर वो एंगल अच्छा नहीं है तो फिर कैसे करें? एंगल अगर अच्छा नहीं है मतलब बेटा क्या बोल रहे हो? जैसे कि अगर वो कोई ऐसे 45 डिग्री वगैरह या 60 डिग्री में चेंज हो सकता था तो पाई के वैल्यू में लिख देते थे, लेकिन अगर वो ऐसा है हाँ जैसे 4/3। ऊपर, हाँ तो ऊपर, हाँ तो लिखा ना ऊपर, देखो ना कैसे लिखा है। वो आया था ना cos थीटा इक्वल टू 1/3, तो क्या लिखा था? 2n पाई प्लस माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? cos इनवर्स 1/3। अच्छा ओके सर। सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में क्या करो, साइन 4x को उधर ले जाओ और साइन c माइनस साइन d लगा दो। ठीक है, तो cos 3x कॉमन आ जाएगा, करके देखो। हाँ सर आ गया।
सर हाँ 12th वाले में कैसे करना है? हमारा 6th हो गया। हाँ अच्छा कैसे 6 किया बताओ? से स्क्वायर किया है, से 6 नहीं हुआ। स्क्वायर नहीं करते हैं, स्क्वायर नहीं नहीं करते हैं। सर रूट टू सर √2 इससे लेके आते हैं। साइन हाँ, पाई कॉस पाई। हाँ हाँ √2 इधर ले आके फिर फॉर्मूला बन जाएगा sin of π/4 + x। 12th वाला पूछे, 12th वाला फैक्टराइज हो जाएगा बेटा, देखना 2 sin x/2 बाहर निकाल लो, तो यहाँ लिखा हुआ है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको इधर ले लो तो पूरे सिस्टम में से cos स्क्वायर माइनस cos साइन स्क्वायर स्क्वायर। x/2 है ना? क्या बोल रही है? वो cos स्क्वायर x/2 है ना? ओ हाँ सर अब हो जाएगा। सर आपने 6 वाले के लिए क्या हिंट दिया? √2 से डिवाइड कर दो। ठीक है। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन देखते हैं ना a sin x + b cos x, हमेशा उसको √a² + b² से डिवाइड कर देते हैं और कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/√2 1/√2 1 ये खत्म हो जाएगा। हाँ सर फिर हो जाएगा, 1/√2 फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। चार्ट दो भाई।
कहाँ तक कर लिया? सर लास्ट वाला बाकी है। 6 1 हो गया सर। चलो ठीक है, सब कर लो तुम लोग, ठीक है। कुछ और नहीं हुआ तो पूछ लो फटाफट, ठीक है, ज्यादा है नहीं डिफिकल्ट। बाकी मतलब एक बार ग्रुप पे अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या होमवर्क अपने को भी डिस्कस करने का है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है, किसी को इसमें किसी को कुछ पूछना है? सर अभी तक 7th वाला ही चल रहा है। 7th वाला कैसे कर रही है? अभी जस्ट शुरू किया है सर। चलो ठीक है, कर लो, करके ना एक काम करो, कर लो और आज ही रात में ही ग्रुप पे ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। जितना नहीं बना, जो नहीं बने ग्रुप पे पूछ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आज ही रात के 12 बजे पहले डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास की फिजिक्स क्लास के बाद करके रात के 12 बजे पहले पूछ लो, ठीक है। चलो बाय।